Hello, bachcho. Ready to this question? Consider a spherical shell of radius r at temperature T. The black body radiations inside it can be considered as an ideal gas of photons with thermal energy per unit volume U by V is directly proportional to T की power 4 and pressure P equals to 1 by 3 U upon V. If the shell now undergoes an adiabatic expansion, the relation between the temperature and R is आइए बेटा हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं। हमें यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस R है बेटा। तो हमने पहले एक स्पेरिकल शेल बनाया जिसका रेडियस बेटा हमारे को कितना पता है, आर पता है, जिसका टेम्परेचर टी है और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कर रहा है, मतलब यहाँ पे लगातार इमिट कर रहा होगा क्योंकि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडीज होती है कि जितना वो एनर्जी एब्जॉर्व करती है उतना ही वो इमिट भी करती है बेटा। तो इससे जो लगातार रेडिएशंस निकल रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आपकी बाहर आ रही है वो यू अपॉन वी है जो कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। यू अपॉन जो वी है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो बाहर आ रही है वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। और जो प्रेशर है वो आपको यहाँ पे बताया गया कि 1/3 यू अपॉन वी है बेटा। तो हमसे इतना सब पूछा जा रहा है कि केवल कि जो टेम्परेचर है और उसका आर के साथ क्या रिलेशन होगा, मतलब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये बात हम ऑप्शन से देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम प्रेशर क्या देख पा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो यू अपॉन वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यू अपॉन वी आपका फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमने यहाँ तक का लिख दिया। अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या जानते हैं कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन ये कहती है कि पी वी जो होता है वो हमेशा एनआरटी होता है बेटा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन वॉल्यूम हम लिख सकते हैं बेटा। यहाँ से हम उसको लिख सकते हैं, मतलब हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो प्रेशर है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर आपका टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पी की जगह में टी अपॉन वी लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर हो जाता है बेटा। अब इसको हम अगर देखें यहाँ पे इधर की तरफ देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमने देखा कि टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इसे हम कैंसिल करेंगे तो टेम्परेचर की थर्ड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाती है बेटा। और किसी भी स्पेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होता है, कोई भी एक स्फीयर है ना शेल जिसका रेडियस आर है, और तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमेशा 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ रेडियस होता है। वॉल्यूम हमेशा रेडियस के थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड पावर ऑफ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, आर की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मतलब फाइनली टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, स्फेरिकल शेल के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बेटा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा था कि टेम्परेचर आर में क्या रिलेशन होगा, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा कि टेम्परेचर जो है वो स्फेरिकल शेल के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। तो हमने कैसे किया, हमने देखा कि हमें यू अपॉन वी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फोर्थ पावर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है और जो प्रेशर है वो आपको यहाँ पे यू अपॉन वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है बेटा। तो हमको पता है कि जो प्रेशर है यू अपॉन वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो प्रेशर होता है वो आपका एनआरटी अपॉन वी होता है, मतलब आपका प्रेशर जो है टेम्परेचर वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पी की जगह हमने देखा कि टी अपॉन वी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर हम उसको हमने फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर कर दिया या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, तो हमने जब इसको सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम क्या देखते हैं, टी से टी की पावर 4 ट्रांसफर करेंगे, टी की पावर 3 बचेगा, मतलब थर्ड पावर ऑफ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पार क्यू, तो वो यहाँ से हमने नीचे फाइंड आउट कर लिया कि टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।